Hello guys, welcome to my channel Commerce Pro. First of all, I just want to explain you this is my numerical series part 3. Before this I have also posted two videos for numericals. दो वीडियो मैंने numerical की डाली है और दो वीडियो मैंने एक में कॉन्सेप्ट है और एक में आपकी एडजस्टमेंट की एक्सप्लेनेशन की डाली हुई है. In the description box of this video I will give you all the links, and with this chapter is going to be over. And please, if you are new to this channel, please subscribe my channel and just gives a like if you like it. अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है वो हम पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पार्टनरशिप. अगर किसी को किसी भी चीज़ से रिलेटेड या ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड या फिर ऑफलाइन क्लासेस से रिलेटेड कोई भी लिंक कोई भी help चाहिए, you can contact me at this number. This is my email ID. Now let's start with solving this numerical. आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी प्लीज़ या तो इस क्वेश्चन को पहले आप एक बार कॉपी कर लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर. अदरवाइज व्हेन आई कीप ऑन स्विचिंग द स्क्रीन तो हो सकता है आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो, तो इसलिए बेटर है इस क्वेश्चन को आप एक बार कॉपी कर लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर या फिर इसका कोई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि व्हेन आई सॉल्व इट यू हैव द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर दोज क्वेश्चन. ठीक, क्वेश्चन वही है कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, एडजस्टमेंट्स आपको गिवन है, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, और आपको ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट इसके लिए फ्रेम करनी है. टू बैलेंस पीडी, ग्रांट्स, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, पेमेंट साइड पर पेमेंट ऑफ मेडिसिन, सैलरीज, फीस टू डॉक्टर, जनरल एक्सपेंसेस, इक्विपमेंट, चैरिटी शो, बैलेंस शीट. दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आर बीइंग गिवन टू यू. ठीक है, ये इसकी एडजस्टमेंट्स हैं. इनको हम इस एडजस्टमेंट जो पहले वाली है इसको हम ओपनिंग मान के चलेंगे और दूसरी वाली एडजस्टमेंट को हम क्लोजिंग एडजस्टमेंट्स मान के चलेंगे. दिस इज योर क्लोजिंग एडजस्टमेंट्स. आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं. नेक्स्ट पेज पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू नोट डाउन दिस क्वेश्चन और टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, सो दैट व्हेन आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इजली. नाउ लेट अस सॉल्व इट टुगेदर. या पहला अकाउंट जो मैं बनाना है वो कौन सा है आपका? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करते हैं, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो आपका नॉमिनल नेचर का है. एज ऑन 31 मार्च 2015 को हमें प्रिपेयर करना है. सबसे पहली आइटम क्या लेते हैं? याद होगा आपको क्या? हाँ जी सर याद है, बिल्कुल याद है. क्या? सब्सक्रिप्शन. The first one is your subscription. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से उठाएंगे. कितना लिया हमने सब्सक्रिप्शन? 96,000. यहां लिख देंगे हम 96,000. उसके बाद एडजस्टमेंट पे आते हैं. अब देखिए आपको बताया था करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम ऐड करते हैं, प्रीवियस ईयर का एडवांस वो भी ऐड करते हैं, करंट ईयर का एडवांस नेक्स्ट ईयर के लिए माइनस कर देते हैं, प्रीवियस ईयर का एडवांस करंट ईयर के लिए प्लस कर देते हैं. तो 2000 और 3000 प्लस कर दिया जाएगा. सॉरी, और ये एक मिनट, ये आपका प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ये हम माइनस कर देंगे, ये भी माइनस कर देंगे. तो 2000 एंड 3000 विल बी एडेड, 1000 एंड 2500 वुड बी सब्ट्रैक्टेड. पहले आउटस्टैंडिंग लेते हैं दोनों, जो ऐड वाले हैं पहले वो ले लेते हैं और फिर सब्ट्रैक्ट वाले ले लेंगे. क्या लिख देते हैं? ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं 1415. कितना है? 2000. फिर दोबारा से ऐड एडवांस इन 1314 फॉर 1415 कितना है आपका? 3000 रुपीज. लेस आउटस्टैंडिंग फॉर 1314 1000 रुपीज माइनस कर देंगे, लेस एडवांस फॉर 14-15 नेक्स्ट ईयर के लिए होगा, 15-16 के लिए 2500 रुपये माइनस कर देंगे. तो क्या किया? 3 2 5 ऐड कर दिया, 3.5 माइनस कर दिया, 1,500 रुपये प्लस हो जाएगा. इट विल बिकम 97,500. ये ध्यान रखना, ये 2000 रुपये ऊपर कॉमा लगा हुआ है इसलिए आपको एक एक्स्ट्रा जीरो लगा है, ये 2000 रुपये है. इट विल बिकम 97,500. उसके बाद डोनेशन. डोनेशन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जनरल डोनेशन है. 30,000 रुपीज आपकी यहाँ पे आ जाएगी डोनेशन. फिर क्या आएगा आपका? प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, एक्सपेंसेस हैं 8,000.
प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी कितना है आपका? प्रोसीड्स है आपका 24 और एक्सपेंसेस है 8000। 24,000 ये आ गए आपके, लेस कर देंगे एक्सपेंसेस दैट इज 8000, तो ये आ गया आपका 16,000 रुपीज। इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 18,000 पूरे साल के लिए है, कोई डेट नहीं दे रखी है, इसलिए एज इट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पर लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज 18,000 रुपीज। उसके बाद और कोई इंफॉर्मेशन? पेमेंट फॉर मेडिसिन में कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन निकाला जाएगा। ओपनिंग क्रेडिटर्स आपको गिवन है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन आपको गिवन है, तो हम क्या निकालेंगे? कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन निकालेंगे। ठीक है जी। और क्या है? सैलरीज लेते हैं पहले, चलिए फिर कंजम्पशन बाद में ले लेंगे। सैलरीज है 54,000 और सैलरीज का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सैलरीज कितनी है आपकी? 54,000। तो सैलरीज हम ले लेंगे यहाँ पर, 2 सैलरीज दैट इज 54,000। इसके बाद फीस टू डॉक्टर्स 48,000, फीस टू डॉक्टर्स 48,000। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस 2400, जनरल एक्सपेंसेस 2400। इक्विपमेंट नहीं आएगा, चैरिटी शो एक्सपेंसेस हम ऑलरेडी ले चुके हैं। अब हम निकालते हैं मेडिसिन के लिए, क्या लिखेंगे? कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन। हम निकाल देते हैं कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन। क्या क्या लेके चलेंगे? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है मेडिसिन के लिए? आप देख सकते हैं 22,000। एड क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स एट द एंड फॉर मेडिसिन कितना है? ये देखिए लिखा हुआ है 23,000। ऐड कर देंगे पेमेंट, कितनी पेमेंट है? 66,000 लेस ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स 14,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना आता है आपका? 25,000 हम माइनस कर देंगे। तो ये हो गया 6 और 3 9 2 11, 3 2 5 और 6 11, 1,11,000 माइनस 39,000, 11 में से 9 गए 2, 10 में 3 से 72,000। 39,000 माइनस कर दिया 1,11,000 में से आपने, ठीक है। 89 और 22 90 90 20 110, ठीक है जी। उसके बाद और क्या आ गया इसके अंदर? इक्विपमेंट्स 54 68 डेप्रिसिएशन निकालेंगे और बिल्डिंग का भी डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। अब देखिए डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, इक्विपमेंट आपने परचेज किया है कुछ? जी हाँ, 30,000 रुपये का आपने परचेज किया हुआ है और 54 का ओपनिंग बैलेंस है, 68 का क्लोजिंग बैलेंस है। तो क्या आएगा? डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, ओपनिंग बैलेंस 54, परचेज कितना आएगा? 30, क्लोजिंग 68, तो 84 माइनस 70 14 टू 16 आ गया। 16,000 रुपीज आपका आ गया। और फिर आएगा डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, कितना आ गया? 8,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। ये आ गया आपका 8,000 रुपीज। इसके बाद जो सरप्लस डेफिसिट जो भी है वो हम कैलकुलेट कर देंगे, निकाल देते हैं क्या आएगा। अब इसके बाद अगर हम चेक करें कि कुछ है तो नहीं गया हमारा, एक बार दोबारा देख लेते हैं। व्हाट इज लेफ्ट आउट?
सब्सक्रिप्शन हो गया, डोनेशन हो गई, प्रोसीड्स हो गई, इंटरेस्ट हो गया। जी हाँ, एक चीज़ आपकी आ जाती है, दैट इज़ योर ग्रांट, जो कि 40,000 रुपीज़ की है। टोटलिंग कर देते हैं, कितना आएगा 005 7 8 15 5 1 10 3 13 नहीं 7 8 15 6 21 1 2 11 14 15 16 16 और 4 20 7 6 13 8 21 11 3 14 1 15 1 16 और 20, दैट इज 2,01,500। तो यहाँ लिख देंगे हम टू सरप्लस, जो भी आएगा सरप्लस कितना आएगा आपका यहाँ पर 4 1 5 8 4 12 2 14 2 16 6 22 और 30 और 1 31 8 4 12 12 और 7 19 और 1 20, 1100 रुपये का आपका सरप्लस यहाँ पर बचता है। ठीक है जी, क्लियर। उसके बाद बनाएंगे हम ओपनिंग बैलेंस शीट। हम बना देंगे यहाँ पर अगर चाहें तो आप दोनों बैलेंस शीट इकट्ठी ही बना सकते हैं, क्योंकि स्पेस शीट काफ़ी बड़ी है, तो इसलिए हम ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट इकट्ठी बना सकते हैं। नहीं, चलो अलग बनाते हैं, खुली खुली बन जाएगी आराम से। ओपनिंग बैलेंस शीट हमारी बनेगी 31/3/2014, जिसमें ओपनिंग इंफॉर्मेशन सारी आएंगी आपकी ये वाली, और एक ये आपका आएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, ये आ गया 17,000 रुपीज़। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आ गई आपकी एसेट साइड, ये आ गई आपकी लायबिलिटी साइड, एसेट साइड में हम क्या क्या लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस 17,000, subscription in AES 1,000, stock 22,000, outstanding subscription 1,000, stock of medicine 22,000, और क्या आ गया हमारे पास, वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट 54, बिल्डिंग 136, इक्विपमेंट 54,000, बिल्डिंग 1,36,000। एक चीज और आएगी यहाँ पर हमारे पास, जो यहाँ से निकालेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9% 1 ईयर के लिए कितना देखा 18,000। तो इसमें ना आपको इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट होगा तभी तो इंटरेस्ट मिलेगा। इन्वेस्टमेंट हम कैसे निकालेंगे, हम क्या कहेंगे 9,000 डिवाइड बाय 9,000 नहीं 18,000 है, 18,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 9, जिससे हमारी इन्वेस्टमेंट निकल जाएगी 2 लाख रुपीज़ की। दिस इज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों में इंक्लूड की जाएगी। ये आ गई आपकी इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपीज़ की। और लायबिलिटीज में क्या क्या आ सकता है आपका, लायबिलिटीज में एक आपका आएगा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, और दूसरा अमाउंट ड्यू टू सप्लायर्स 3,000 एंड 14,000। यहाँ लिख देना सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, दैट इज 3,000, और क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन 14,000, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन 14,000। इससे बैलेंसिंग फिगर जो निकल जाएगी दैट विल बिकम योर कैपिटल फंड। ये आएगी आपकी, ऐड कर देते हैं 6 4 10 2 12 1 13 और 7 20 02 3 2 5 5 10 3 13 2 1 3 1 4 4,30,000। ये आएगा आपका 4,13,000। This will be your balancing figure. After preparation of the opening balance sheet, अब हम बनाएंगे आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट। देखिए
क्लोजिंग बैलेंस शीट जो बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी 31 मार्च 2015। ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट है जो बनाई जाएगी एज ऑन 31 मार्च 2015। इसकी बैलेंस शीट्स काफ़ी इजी हैं क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर इसके अंदर कोई खास कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है। इसलिए बैलेंस शीट की तो आपने जस्ट पोस्टिंग करनी है, उसके अंदर और कुछ भी नहीं करना। बहुत इजी बैलेंस शीट है इसकी, आपकी कोई मेजर कैलकुलेशन बैलेंस शीट में आपकी इसकी नहीं आती है। देखिए सबसे पहले हम लेके चलते हैं कैश। कैश का बैलेंस है आपका 16,600। कैश है आपका 16,600। उसके बाद सारी मैक्सिमम आइटम हम एडजस्टमेंट से उठाएंगे। आउटस्टैंडिंग 2,000 और स्टॉक ऑफ मेडिसिन 25,000। एक ये आ जाएगा आपका और एक ये आ जाएगा, दो दो करके पुट करते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,000, स्टॉक ऑफ मेडिसिन 25,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,000, स्टॉक ऑफ मेडिसिन 25,000। अब देखिए और क्या क्या बचा हुआ है इसके अंदर। ये आपका आ गया सब्सक्रिप्शन इन एरियस लाइब्रेरीज के अंदर, ये भी लाइब्रेरीज में है। और ये अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर्स, ये भी आपका लाइब्रेरी में जाएगा। 2500 और 23,000 क्या लिखेंगे? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2500। क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन कितना था? 23,000 था शायद, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। यस 23,000। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा आपका, हम बात करेंगे आपके वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट और वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। अच्छा, इसमें डेप्रिसिएशन आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेप्रिसिएशन हमने ऑलरेडी निकाल दिया है। ये तो आपके क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, इसलिए डेप्रिसिएशन इसमें माइनस करने की जरूरत नहीं है। हम जस्ट बैलेंसेस को कहाँ पुट कर देंगे? विल पोस्ट इट इनटू द असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो इक्विपमेंट है 68,000, बिल्डिंग है 1,28,000। इक्विपमेंट आ गया आपका 68,000 और बिल्डिंग आ गई आपकी 1,28,000। उसके साथ साथ एक हमने इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन की थी। ये देखिए ये इन्वेस्टमेंट निकाली थी हमने, मैंने आपको बताया था इसको हमें ओपनिंग में भी शो करना है, इसको हमने क्लोजिंग में भी शो करना है। कितना है? 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आ गई आपकी, 2 लाख रुपए की। इसके बाद बस आपकी 2 आइटम्स और बचती हैं। क्या क्या? एक तो आपका कैपिटल फंड कितना है, ऐड कर देंगे उसके अंदर हम सरप्लस। कैपिटल फंड है आपका 4,13,000 और सरप्लस है आपका 1,100 रुपये। ये आ गया 4,13,000 और ये आ गया आपका 1,100 रुपये, तो ये आ गया 4,14,100। टोटलिंग कर देते हैं 006,934, 4,39,600। यहाँ भी करिए टोटलिंग कितनी आती है? 6 2 8 बचते 21 8 29 9 2 4 6 10 1 13 2 1 3 1 4, 4,39,600। हैंस योर बैलेंस शीट गेट टैलीड। तो आपके जितने भी मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस थे वो मैंने इसके अंदर एक्सप्लेन किए हुए, ठीक। और जो आपके 3 न्यूमेरिकल की सीरीज थी मैंने वो डाली है। इससे पहले एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हुए। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास मुझसे लेना चाहे या ऑफलाइन क्लास मुझसे लेना चाहे तो ही इज़ मोस्ट वेलकम, देयर इज़ नॉट एन इशू। अदरवाइज I will be keep on providing the free videos on my channel Commerce Pro. Thank you for viewing and thank you for liking my channel. कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे रखा है, पिछली स्लाइड के अंदर आपका कॉन्टैक्ट नंबर था, मेरी ईमेल आईडी भी है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।